अभी जो ये कौमी सलामती का इजलास हुआ था, क्या उसके अंदर ये नहीं कहा गया कि जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उसको खत्म करना होगा? मतलब कब तक जो आपकी डिफेंस लाइन है यानी अफवाज जो है वो अपने ऊपर लेते रहें और शहादतें भुगतते रहें, जो काम करने के सिविलियन गवर्नमेंट्स के हैं, इदारों के करने के हैं, वो नहीं करती हैं? जी, तो देखिए, पहली तो बात यह है कि ये जो गवर्नेंस के गैप्स हैं, मुक्तदरा को उससे मुकम्मल तौर पर बरीउसानी नहीं करा दिया जा सकता कि जो बरी जिम्मा नहीं है वो जो है उनका भी इसमें कुछ रोल है, लेकिन मेनली वो यही है कि जो और यहाँ मैं कहूंगा कि वाज़ेह तौर पे दो गैप्स रह गए थे नेशनल एक्शन प्लान के। एक तो फेडरल गवर्नमेंट में जो गैप था मेजर, वो ये था कि हमें पूरे मुल्क की जो इंटेलिजेंस थी उसको एक जगह पर कोऑर्डिनेट यानी एक जगह पे इकट्ठा करके उसको कोऑर्डिनेट करना था और एनालाइज करना था, और जाके उस एनालिसिस के बाद वापस उसको अपने अपने जो लोकल दफ्तरान है वहां तक पहुंचाना था। वो काम नहीं हो सका, और वो भी उसमें एक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो एक तनाव रहता है सिविलियन और मिलिट्री का, वो उसकी वजह है। दूसरा जो मेजर गैप था वो आया है ये दहशतगर्दी से लड़ने के मामले में। वो सूबाई हुकूमतों की जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट होनी है अगेंस्ट हेट स्पीच, अगेंस्ट वायलेंट इंड्यूसिंग स्पीच, अगेंस्ट हेट लिटरेचर एंड अगेंस्ट अगर ऐसे जो इज्तिमात होते हैं जहां ऐसी तरगीब दी जाती है, और उसके बाद इन सब लोगों की प्रोसिक्यूशन भी करनी है। और जो आखिरी काम था जो सूबाई हुकूमतों करने का, जो कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला किया, उसके अलावा किसी ने नहीं किया, वो ये था कि अपने अपने सूबों में एक बड़ा संजीदा और वसी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कायम करना था, जिसके जहां सिर्फ फिर बड़े अफसरों की ट्रेनिंग नहीं होती। और ये मैं चूंकि खुद वहां गया हूं, लाहौर के करीब जो है वो चूंग एक जगह है जहां काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होती है, कि वहां जो SHO है, जो सिपाही है, जो हमारे आम मोहल्लों में और गांव में और शहरों में तैनात है, उनको भी सेंसिटाइज करके ट्रेन करना है कि हमने दहशतगर्दी से लड़ना है। ये काम सवाए पंजाब के और तीनों सूबों ने नहीं किया, और पंजाब में भी उस वसी लेवल पर नहीं हुआ जिस किस्म का चैलेंज हमें आज फिर दरपेश है। तो ये सूबे क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वसाइल की कमी है या वो संजीदगी नहीं है इस वक्त कि पुलिस और काउंटर टेररिज्म और ये जो हमारी फ्रंट लाइंस हैं इनको सबसे पहले ट्रेन करना है? या आप समझते हैं कि रिलायबिलिटी ये है कि अफवाज पाकिस्तान है वो दहशतगर्दी से निमट लेगी? जी, ये आपने जो बात की है इसमें ज्यादा वजन है। 2009 के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जो 9th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड हुआ है, किसी सूबे के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि हम क्यों नहीं कर सके। मतलब देखिए उस अवार्ड में KP को एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया था बाकी तीनों सूबों की तरफ से कि ये चूंकि सूबा उस वक्त दहशतगर्दी से मुतासर है तो उनको हमें एक्स्ट्रा वसाइल देने हैं। उन्होंने अब 12 साल हो गए PTI की गवर्नमेंट को, उन्होंने कोई इस पर तमाम पैसा जो है वो हड़प हो गया और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। वो तो कहते पैसे ही नहीं हमें देते, आपने देखा होगा। वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ये उनकी बात दुरुस्त नहीं। उनको जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के पैसे हैं वो पूरे दिए गए हैं, इसमें कोई लेकिन जो उनके दूसरे इशूज हैं वो कोई जो पानी के पैसे हैं या दूसरे इशूज हैं उनके ऊपर उनका रहता है, लेकिन ये कि जो असल उनका जो हक था वो उनको पूरा मिला। इस तरह बलूचिस्तान को भी 1% एक्स्ट्रा दिया गया था कि वो ताकि अपनी तामीर और तरक्की के लिए उनके पास ज्यादा वसाइल हों, और बेशुमार वसाइल उनको मिले हैं पिछले 16 सालों में। और आप देखिए कि बलूचिस्तान नहीं, आप कह रहे हैं कि पिछले 16 सालों में बलूचिस्तान को बेतहाशा वसाइल दिए गए हैं, लेकिन वो आज तो यही रोना रोते कि बलूचिस्तान के पास मसाइल ज्यादा हैं, वसाइल की कमी है। जी, मैं सिर्फ इतनी महदूद बात करूंगा कि बलूचिस्तान में वसाइल कोयटा तक तो गए हैं वफाक से, तो लिहाजा वफाक को ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन कोयटा से आगे वो नहीं जा सके। और ये बड़ी अजीब सी बात है। अब देखिए जो बात हो रही है दहशतगर्दी के हवाले से, लेट्स कंटिन्यू विद दिस फर्स्ट, इससे पहले कि मैं आप पावर की तरफ आऊँ जो बिजली के हवाले से है। दहशतगर्दी की ये जो मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत नहीं करती और बिल्कुल उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन क्या आप भी हैरान हुए खुर्रम दस्तगीर साहब, क्योंकि इसमें नवाज शरीफ साहब की अदम शिरकत थी? जी, बेहतर तो था कि वो तशरीफ ले जाते। जहां तक PTI का मामला है, मैं खुद ऐनी शाहिद हूं कि जब उस दौर में 2 मीटिंग्स हुई 2021 में, तो उन दोनों में इमरान खान बतौर वजीर आजम तशरीफ नहीं लाए थे। उनको शायद ये खौफ था कि कहीं
मुझे हाथ ना मिलाना पड़ जाए ऑपोजिशन के साथ, तो वो बतौर वजीर आजम अपनी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में तशरीफ नहीं लाए थे। तो अब उनका जो है ये मुतालबा करना बड़ा मजाक खेज है कि जनाब हमें मीटिंग में नहीं लाए, तो हमने जो है वो इसलिए अटेंड नहीं की। वो तो बतौर वजीर आजम भी ऐसे मामलात में ना ही उनका कोई इंटरेस्ट था और ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसी कोशिश थी कि इन मामलात को दुरुस्त किया जाए। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन से वापस आए, सब कुछ यहाँ से भुगते, जब जिस वक्त पनामा हुआ, जिस तरह से उन्हें निकाला गया, उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वापस आए। वापस आने के बाद सब यही समझ रहे थे कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी तो वजीर आजम के उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, वो भी नहीं थे। और अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में 3 बार के वजीर आजम जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो वो शिरकत ना करे, तो इसके पीछे सवाल जरूर उठेगा कि क्या वो इसको संजीदगी से नहीं लेते, या वो जो वहां पर ब्रीफिंग दे रहे थे वो नवाज शरीफ को संजीदा नहीं लेते। नहीं, देखिए, पहली तो बात है कि रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जिस वजीर आजम के दौर में जिसने क़यादत की, ज़रब अज़्म की, जिसके तहत पाकिस्तान से इन तमाम दहशतगर्दों को बहुत सख्त तरीन तरीकों से निपटा गया, और फिर रद्दुल फसाद के वक्त भी वो मौजूद थे, तो ये कहना कि वो टेररिज्म के मामले में संजीदा नहीं है, वो बहुत संजीदा है। मैं इस पे क्या सराई ही कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी तरफ से पार्टी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। वो यही है कि वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को पूरा स्पेस दिया जाए और जिसके लिए वो गवर्नेंस कर सके, और अगर उनकी कोई ऐसी तजवीज़ है तो वो वज़ीर आज़म को बराह रास्त देना चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है, बाकी तो वो खुद बेहतर इसकी तौजीह दे सकते हैं।